जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अभी सीए फाइनल, सीए इंटर एंड सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आए हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए पास नहीं हो पाए क्योंकि वो थ्योरी के अंदर 40 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों को थ्योरी पढ़ने में दिक्कत होती है। थ्योरी को जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उनके दिमाग में थ्योरी नहीं बैठती, एग्जाम में वो लिख नहीं पाते जो क्वेश्चन पूछा हुआ हो। तो सर, हम थ्योरी को कैसे पढ़ें, कैसे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करें थ्योरी के अंदर, वो सारे सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 9 स्टेप्स बना दिया आपके लिए, जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको 60 अबव किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर लाने से रोक सके। ये मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ। ये 9 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और थ्योरी के अंदर 60 अबव लेके आओ। ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप ये वाली वीडियो पूरी सुन लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए ऑडिट के अंदर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस। इसका क्या मतलब है सर? भाई, पहली बात तो अपने रिसोर्सेज को कम करो। बहुत सारे बच्चे तो अभी ऐसे होंगे जो कम से कम 3 टीचर्स की बुक अपने साथ लेके बैठे हुए होंगे कि भाई एक टॉपिक मैं एक टीचर से भी पढ़ लेता हूँ, अगर उसने कुछ मिस किया है तो दूसरे टीचर से भी पढ़ लेता हूँ। एक क्वेश्चन बैंक तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में दूसरी टीचर का भी क्वेश्चन बैंक कर लेता हूँ, देख तो लूँ कभी कोई एक आधा क्वेश्चन मिस ना हो एक क्वेश्चन बैंक में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2-3 टीचर्स के मटेरियल को रेफर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो भाई किसी भी टीचर का मटेरियल उठा लो, लेकिन एक टीचर को रेफर करो, ठीक है ना। अब आपके जो नोट्स होने चाहिए, जो आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, उसमें 2 चीजों का खास ध्यान रखना। आजकल मैक्सिमम टीचर्स इस चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी के पास ऐसा मटेरियल है जिसमें जो आपके वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड नहीं है, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं ऑडिट लॉ के अंदर जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं वो आपकी बुक के अंदर हाईलाइटेड नहीं है। एंड सेकेंड, जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, यानी कि 2-2 3-3 पेज के टॉपिक्स हैं, उनके आप पास शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड नहीं है आपकी टीचर्स के द्वारा। आजकल मैक्सिमम टीचर्स जो है वो क्या करते हैं कि आपको एक पूरी बड़ी बुक देते हैं और एक कॉन्सेप्ट बुक दे देते हैं या फिर नोट्स की बुक देते हैं, जिसके अंदर वही जो आपका सारा मटेरियल है जो आपकी लॉन्ग फॉर्मेट की बुक में लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में करके लिखा होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड किए हुए हैं आपके टीचर्स ने तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं किए हुए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुक है, आपने जिससे भी पढ़ा है, उसके अंदर अगर हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं तो काफी है। बस जो भी आपको टॉपिक मुश्किल लगे, आप अपनी फर्स्ट रिवीजन के अंदर अपने खुद के नोट्स उसमें से बनाते रहना, ताकि आपको सेकंड रिवीजन के अंदर उसी टॉपिक को पढ़ने में आसानी हो। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, आज आपको सबसे पहले अपनी जो रिसोर्सेज है उसको कम करना है। अगर आप 3 टीचर्स को आज रेफर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक टीचर को रेफर करना है, एक टीचर के मटेरियल को रेफर करना है जिसमें आपको हाईलाइटेड कीवर्ड्स मिले, प्लस जो भी आपके मुश्किल टॉपिक्स हैं उनके आपको नोट्स प्रोवाइडेड हो, ठीक है। पहला स्टेप आपको ये करना है। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको अपने सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करना है। एबीसी एनालिसिस कैसे करें सर, हमें तो पता ही नहीं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब के ऊपर जाओ, जो भी आपकी फैकल्टी हो, जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की अच्छी फैकल्टीज हो, उन सब ने आजकल एबीसी एनालिसिस की वीडियोस डाली हुई हैं। तो आप 3-4 टीचर्स की एबीसी एनालिसिस की वीडियो देख लो, और उसके अंदर जो कॉमन ए कैटेगरी टॉपिक्स हैं, बी कैटेगरी टॉपिक्स है और सी कैटेगरी टॉपिक्स है, एक अपना एबीसी एनालिसिस बना लो। यानी कि अगर आप 3 टीचर्स को देखोगे तो उसमें से 80% तो सबका एबीसी एनालिसिस सही होगा, और जो बाकी 20% बच गया वो आप अपने हिसाब से ए, बी एंड सी कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो, ठीक है सर। तो स्टेप 2 क्या है, आपको अपना एबीसी एनालिसिस करना है, अपने सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करना है। भाई किसी भी युद्ध में जाने से पहले ना उस युद्ध को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस युद्ध को जीत सकते हो। ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये नहीं है कि हमने बस फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया और जब तक अब लास्ट चैप्टर हमारा नहीं खत्म हो जाएगा हम बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे लाइन वाइज। ऐसे पढ़ाई नहीं होती आपकी सीए की, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरे पास 20 चैप्टर्स हैं, 20 में से ये 10 चैप्टर्स में से मेरा 60 to 70 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। देन मेरे अगले 2 या 3 चैप्टर कर लेने से 10 से 12 नंबर और कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग रह गए मेरे 7-8 चैप्टर्स, उससे मेरे 20 से 25 नंबर कंप्लीट होंगे। तो आपको जो 10 चैप्टर से आपके 60 to 70 मार्क्स कवर हो रहे हैं वो आपको कैटेगरी ए में डालना है, और आपको उनको पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हम पास हो जाए किसी भी तरीके से, फिर हम एग्जामिनेशन की सोचेंगे। तब आपने क्या करना है, जब आपने एबीसी एनालिसिस कर लिया तो आपको स्टेप
2 क्या करना है, यानी कि आप मान लीजिए आप ये वाला आप स्टेप को 2A लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक प्लानर बना लेना है, यानी कि आपको एक प्लानर बनाना है कि मेरे को जो कैटेगरी ए है वो आपको 3 बार रिवाइज करना है, कैटेगरी बी को आपको 2 बार रिवाइज करना है और कैटेगरी सी को आपको 1 बार रिवाइज करना है। इसको कैसे प्लानर को बनाओगे, मान लीजिए आपका जनवरी 26 के अंदर एग्जाम है। अब आपके पास टोटल 50 डेज बचे। आपको डेली के 2 घंटे एक थ्योरी सब्जेक्ट को देने हैं, जो भी आपको लगता है कि आपका वीक सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि मेरे 2 थ्योरी सब्जेक्ट वीक है, तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम अपने अलग अलग थ्योरी सब्जेक्ट्स को आप दो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो 5 से 7 दिन लगा के एक ही बारी में थ्योरी पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा थ्योरी को रिवाइज करते हैं। तो मैं बता दूं, ये है आपकी स्ट्रेटेजी फेल होने की, बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। थ्योरी अगर आपको याद नहीं रहती तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप सुबह उठो, सुबह के 2 घंटे आप सिर्फ अपने थ्योरी को दो, जब आपका माइंड फ्रेश होता है, ठीक है ना। चाहे आप दिन में उठ रहे हो, चाहे शाम को उठ रहे हो, जब भी आप उठ रहे हो और पढ़ने बैठ रहे हो, तो उसके जो शुरू के 2 घंटे हैं वो आपको अपने थ्योरी सब्जेक्ट को देने हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपके कैटेगरी ए टॉपिक्स है आपको वो उठाने हैं और उसको आपको कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपके पास 50 दिन है अभी से जनवरी 26 के अंदर, तो कोशिश करो कि शुरू के जो 15 दिन है उसके अंदर आप अपने कैटेगरी ए टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो, यानी कि 30 to 35 आवर्स के अंदर आप अपने कैटेगरी ए टॉपिक्स की जो रिवीजन है उसको खत्म कर दो। अब सर आपको पढ़ना कैसे है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आज हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, कल हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, फिर परसों जो हमने 3rd टॉपिक पढ़ लिया, ऐसे करके हमने पूरी रिवीजन कंप्लीट कर दी। ऐसे रिवीजन नहीं करनी आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो आप स्टार्ट करो कैटेगरी ए से और फिर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। अब काफी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि क्यूमुलेटिव रिवीजन होती क्या है। तो भाई सुनो, एक होती है आपकी सिंपल रिवीजन कि आपने टॉपिक 1 आज पढ़ा, टॉपिक 2 कल पढ़ा, टॉपिक 3 कल पढ़ा, टॉपिक 4 परसों पढ़ा। इस तरीके से आप 1-2 दिन 4 दिन के अंदर सारे टॉपिक्स पढ़ते गए। और दूसरी टाइप की रिवीजन क्या है, आज मान लीजिए आपने टॉपिक 1 पढ़ा, देन सेकंड जब आप सेकंड डे टॉपिक 2 पढ़ोगे तो पहले टॉपिक 1 को रिवाइज करोगे, फिर आप टॉपिक 2 पढ़ोगे। देन थर्ड डे के अंदर जब आप टॉपिक 3 पढ़ोगे तो आप टॉपिक 1 टॉपिक 2 को रिवाइज करोगे, फिर आप टॉपिक 3 पढ़ोगे। देन आप फोर्थ डे के अंदर जब टॉपिक 4 पढ़ोगे तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 को रिवाइज करोगे और फिर आप टॉपिक 4 पढ़ोगे। देन आप फिफ्थ डे के अंदर जब टॉपिक 5 पढ़ोगे तो आप टॉपिक 1 को छोड़ दोगे, टॉपिक 2 टॉपिक 3 और टॉपिक 4 को आप रिवाइज करोगे। यानी कि आप जिस भी दिन 3 दिन के बाद पढ़ने बैठते हो तो आपको पिछले 3 दिन का रिवाइज करना है, ठीक है ना। ये आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन इसलिए होती है, इससे क्या होगा, जब आपका कैटेगरी ए खत्म होगा तो 60% ऑफ कैटेगरी ए जो होगा ना आपका, वो 3 से 4 बार रिवाइज हो चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है ना। 3 बार रिवाइज कर चुके होगे आप 60% सिलेबस को सिर्फ एक ही रिवीजन के अंदर, वो आपके दिमाग में छप जाएंगे जो आपके शुरू के टॉपिक्स होंगे और वही टॉपिक्स आपको एग्जाम में पास करवाएंगे। ये मेरी बात आप लिख लो। तो आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो और मेरे से पूछना चाहते हो कि सर आप मेरे को थोड़ा और डिटेल में बता दो कि कैसे क्यूमुलेटिव रिवीजन होती है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए, देन जब आपने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी टॉपिक की क्यूमुलेटिव रिवीजन कर ली तो अब आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है। मैं मान के चल रहा हूं अब अपनी जो क्यूमुलेटिव रिवीजन है वो अप्रोक्सीमेटली कैटेगरी ए और कैटेगरी बी टॉपिक की 25 to 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट के अंदर मेरा मानना ये है, अगर आपने ढंग से क्यूमुलेटिव रिवीजन करी होगी जो आपके मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएंगे उस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर। अब अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं उस मॉक टेस्ट के अंदर तो आपको कैटेगरी सी उठाना है और एक बार कैटेगरी सी की क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेनी है। और अगर मान लो आपके 60 मार्क्स नहीं आ रहे, 45 50 तक आ रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सबके साथ होता है। आपको कैटेगरी सी को छूना भी नहीं है, आपको दोबारा से कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी को रिवाइज करना है। अगर आप आपके 60 अबव आ भी गए तब भी कैटेगरी सी करके आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को दोबारा से एक बार रिवाइज करना है, उसकी क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है। जब आपका कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की सारी रिवीजन हो जाएगी दोबारा से, तो आपको एक बार और मॉक टेस्ट पेपर देना, आपको मॉक टेस्ट पेपर 2 देना है। जब आपने मॉक टेस्ट पेपर 1 दिया होगा तो आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, ताकि आप सेकंड रिवीजन के अंदर उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे पाओ। देन मॉक टेस्ट पेपर 2 के अंदर आपको क्या करना है, दोबारा से अपनी गलतियां पहचाननी है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप 65 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे मॉक टेस्ट पेपर 2 में। कम भी आए तो टेंशन मत लेना, मॉक टेस्ट में जितने आपके नंबर आएंगे आपके उससे एग्जाम में ज्यादा ही आएंगे, ये आपको गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट पेपर 2 दिया, आपने अपनी गलती आइडेंटिफाई करी और फिर अगर आपके पास टाइम है तो
तो आपको कैटेगरी ए की दोबारा से रिवीजन करनी है। ठीक है, तो सर ये 9 स्टेप्स है। एक बार आप इजी लैंग्वेज में समझ लो। सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं जिसके अंदर हाईलाइटेड कीवर्ड्स हो और जो मुश्किल टॉपिक्स है उसके आपको समरी नोट्स प्रोवाइडेड हो आपके टीचर के द्वारा। देन सेकंड, आपको एबीसी एनालिसिस करना है। आपको पता लगाना है कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन थर्ड, आपको कैटेगरी ए टॉपिक सबसे पहले रिवाइज करने के लिए उठाना है और आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है, यानी कि आपको 3 दिन तक एक ही टॉपिक को, जब भी आप शुरू करो 4th डे को, तो आपको पिछले 3 दिन में जो भी आपने पढ़ाई करी है उसको आपको रिवाइज करना है, फिर आपको नया टॉपिक उठाना है। ये करने में बहुत एफर्ट लगेगा। बच्चे बोलेंगे यार नहीं यार, कल तो मैंने पढ़ाई था, आज मैं नया टॉपिक पढ़ देता हूँ, परसों रिवाइज कर लूंगा दोबारा। भाई जितना मर्जी आपको एफर्ट लगे, आपको ये काम करना ही करना है। इसी से ही जो आपके टॉपिक्स है दिमाग में छपते चले जाएंगे। अगर आप एक टॉपिक को 3-3 बार ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे तो मैं 15 दिन के अंदर अपनी रिवीजन ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जितना मर्जी टाइम लग जाए, आपको रिवीजन क्यूमुलेटिव ही करनी है। ठीक है, फिर ए और बी कैटेगरी की जब आपकी क्यूमुलेटिव रिवीजन हो जाए तो आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देके देखना है। 100% आपके 60 अबव नंबर आ जाएंगे अगर आपने ढंग से क्यूमुलेटिव रिवीजन करी होगी तो। और अगर आपके 60 अबव नहीं भी आते तो भी टेंशन मत लेना, दोबारा से जो आपकी गलतियां हो उस पर अपना पूरा ध्यान देना, कैटेगरी ए और बी को दोबारा से रिवाइज करना, फिर दोबारा मॉक टेस्ट पेपर देना, और अगर आप आपके सही नंबर आ जाए तो फिर उसके बाद एक बार कैटेगरी सी को रिवाइज कर लेना, एक ही बात। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और मैं आशा कर रहा हूँ कि इस तरीके से जो है आपके हर थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन आ जाएगी। कोई भी आपको मेरे से मदद चाहिए हो, कुछ भी आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इट इज 9220996467। आप इस पे मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।